अजमेर की माकड़वाली रोड स्थित रामदेव कच्ची बस्ती के दलित महिला और स्थानीय निवासी आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने अपना विरोध जाहिर करते हुए बी ब्लॉक निवासी राशिका महर्षि और उनके पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपकर इस मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दलित समाज के पीड़ित लोगों का कहना है कि वह कई वर्षों से कच्ची बस्ती में रहते हैं। उसी मार्ग पर राशिका महर्षि का मकान है, लेकिन वहां से किसी भी बड़े वाहन को नहीं आने देती और आए दिन झगड़ा करने और परेशान किया जाता है। इसके चलते कच्ची बस्ती में रहने वाले दलित समाज के लोग परेशान हैं और उन पर गलत टिप्पणी भी की जाती है। कच्ची बस्ती के लोगों का आरोप है कि महर्षि ने अपने घर के पास सड़क पर भी कब्जा कर लिया है और वह अपने रसूख का भी इस्तेमाल कर जनता को परेशान करती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि कुछ दिनों पहले ही कच्ची बस्ती के विकास कार्य के चलते सड़क निर्माण होना था, ट्रक व डंपर को नहीं जाने दिया। इस दौरान पार्षद से भी दुर्व्यवहार किया गया और उनके ही खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। इस दौरान झगड़े में दलित महिला पर हाथ भी उठाया गया। ऐसे में पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर न्याय प्रदान करे। ये रामदेव नगर है, माकड़वाली रोड पर। माकड़वाली रोड के पीछे रामदेव कच्ची बस्ती बनी हुई है, जी ब्लॉक के पीछे। वहाँ पर विकास कार्य के तहत सड़क निर्माण पार्षद की ओर से किया जा रहा था। जो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं वहाँ पर जिनकी छत भी नहीं है और ईंटों से रहते हैं। अब हालत देखो, 250 जने हैं वहाँ, कैसे रह रहे हैं। सब घरों में काम करके मजदूरी करके वहाँ रात को पहुँचते हैं और बड़ी मुश्किल से रहते हैं। कोई वहाँ बस्ती में जा नहीं सकता, ऐसी सड़क है। और पानी भरता है जब वहाँ कोई पैदल नहीं जा सकता, ऐसी सड़क। उसके तहत पार्षद साहब ने, हमारी पार्षदा बहन ने, उन्होंने सड़क निर्माण कार्य करवाया। लेकिन जी ब्लॉक से रास्ता जाता है जो राशिका महेश्वरी है, जो पत्रकार अपने आप को कहती है। पत्रकार ऐसा होता है जो गरीबों का उत्थान के लिए होता है, और पत्रकार जो भी होता है वो गरीबों के सहायता के लिए होता है। और जहाँ सड़क नहीं बनी होती है वो ऐसे पत्रकार हैं, पत्रकार जो सड़क बनाने में सहयोग करते हैं। लेकिन ये पत्रकार ऐसी है जो सड़क बनाने में असहयोग कर रही है। ऐसा पत्रकार मैंने आज तक नहीं देखा। और आज जो हम यहाँ आए हैं, कच्ची बस्ती के लोग सारे मिलकर आए हैं कि उनके विरुद्ध कार्रवाई हो, ताकि वह कभी सड़क निर्माण में रुकावट न डालें। चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, हम उसके ऊपर कैसे अभिश्राप हैं, इस बात का जवाब दे वो। रशिका ये बात रशिका महर्षि ने बोली है, जो अपने आप को पत्रकार बताती है। वो कच्ची बस्ती वाले हम पे अभिश्राप हैं, तो वो इस बात का जवाब दें कि हम लोग उस पे अभिश्राप कैसे हैं। उन्होंने एक वीडियो अपने फेसबुक किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप, और क्या है वो ये जो महिला, ये जो हमारी बहन, वो काम करके आ रही थी, तो उसने कुछ ट्रक, जो हमारा कोई भी सामान आता है ना, उसको रुकवा लेती है और वापस वहाँ से भेजती है। तो इन्होंने कहा कि दीदी जानने दो ना, हमारे आप क्यों ऐसे कर रहे हो, हमारा कोई थोड़ा सा काम चल रहा है तो होने दो। कि तू इतनी ज़्यादा समझदार है क्या, मेरे से जबान लड़ाएगी और चांटा लगा दिया। अब आज तो इनके चांटा लगाया, कल को दूसरों के लगाएगी। हमारे बच्चों को भी भगा देती, ऊपर से पत्थर फेंकती है बच्चों पे, कोई निकलते हैं तो गंदा पानी डालती है। और है ना, जब अब कच्ची बस्ती के हैं, किसी के बाथरूम है, किसी के नहीं है, तो ऐसे खुले में कोई वही नहाता करता है तो ड्रोन चलाती है, ऊपर क्लिपिंग करती है उनकी, अपने आदमी से चलवाती है। चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं। अब हम कैसी परिस्थिति में बैठे रहे, औरतें बच्चे नहाते रहे, वो क्लिपिंग करती है, आगे क्या करे वो। हम न्याय चाहते हैं इस बात का। रामदेव नगर वार्ड नंबर 74 के अंदर एक रशिका महेश्वरी नाम की लेडी है। वो आए दिन कच्ची बस्ती के लोगों को परेशान करके रख रखा है। उनका ये कहना है कि कच्ची बस्ती का कोई भी व्यक्ति मेरी गली के बाहर से ना जाए। अभी बारिश के दौरान 40 से 50 साल पूर्व बस्ती को बसे हुए हो गए। उस बस्ती के अंदर रोड नहीं है, तो टूटा हुआ रोड था, उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए माननीय विधायक और पार्षद महोदय को क्षेत्रवासियों ने निवेदन किया। वो रोड पास कराई। अब उस पर निर्माण कार्य चल रहा था, ये मैडम ने उस निर्माण कार्य को रुका दिया। फिर हमारी बस्ती में रहने वाली हमारी बहन वहाँ से जा रही थी, जब ट्रक को रुका दिया, जाते वक्त उसने उस लेडी को यही बोला कि मैडम कि हमारे बस्ती में काम चल रहा है, तो आपको क्या आपत्ति है। तो इसको बुला के ये बोला गया, इधर आ मैं तेरे को बताती हूँ, और इसके झापड़ मार दी और जाति सूचक शब्द बोले गए। और कच्ची बस्तियों के लिए आए दिन उनके पति और वो हमेशा कभी ड्रोन कैमरे चलाएगी। फिर पार्षद जी को फ़ोन करके बुलाया घर पे,
कि आप आओ बात, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है पूरी, और पार्षद से भी बदतमीजी करी गई, घर पे बुला के हमारे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करवा दिया और हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है उसके। हमने पहले केस किया उस पर, उसके बाद उसने हम पे केस कर दिया। हमारे पास पूरे वीडियो है। वो कच्ची बस्ती को अभिशाप बोलती है, मतलब कभी कच्ची बस्ती अभिशाप है उसके लिए। और वो जाकर फॉरेस्ट की कह रही है कच्ची बस्ती के अंदर लाइट बिजली देने वाली सरकार है। अगर कच्ची बस्ती के लिए अगर सड़क भी सरकार नहीं दे सकती है तो ऐसी सरकार का भी कोई मतलब नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारी बेसिक मांग है, हमारी कोई ज़्यादा कोई मांग नहीं है, हमें सड़क चाहिए थी, इसलिए हमने वहाँ पर सड़क के लिए निर्माण कार्य कराया गया। अगर वो कच्ची बस्ती को ये बोलती है, अभिशाप बोलती है, कच्ची बस्तियों को आए दिन अलग अलग तरीके की भाषा बोलती है लोगों को, तो मेरा आप लोगों से निवेदन यही है कि हमें इंसाफ चाहिए। हम एसपी साहब और कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दे चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो हमारी बहन के साथ ये गलत किया गया, जो मार पिटाई करी गई है, ये सबसे निंदाजनक है। हम ये आगे कार्रवाई चाहते हैं इसके।